आपके लिए अंग्रेजी नववर्ष 2024 कैसा रहेगा, इस बारे में बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्म भूषण स्वर्ण पदक प्राप्त ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पंडित गणेश वर्मा सिहोर वाली। उनके अनुसार वर्ष 2024 देश के लिए युग परिवर्तन वाला साबित होगा। वर्ष भर 365 दिन आपके लिए आश्चर्यचकित वाले होंगे। कोई भी ग्रहण इस वर्ष भारत में नहीं दिखाई देगा। भारत ग्रहण रहित वाला देश होगा। विश्व में 3 ग्रहण होंगे और राहु, मंगल, शनि, सूर्य के कारण प्राकृतिक बाधा, तूफान, भूकंप, बाढ़ से नुकसान हो सकता है। इस वर्ष नया रोग कोई नई महामारी के रूप में प्रकट होगा। इसके कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इम्यून सिस्टम लोगों के कमजोर हो सकते हैं। मंगल, शनि, राहु के प्रभाव से पूर्वी सीमा पर तनाव आदि की संभावना रहेगी। अप्रैल से अगस्त तक समय कठिन रहेगा। पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी भारत में शांति, आंतरिक संघर्ष की स्थिति निर्मित हो सकती है। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और रियल एस्टेट में तेजी आएगी। सोने के भाव बढ़ेंगे। इस प्रकार देश उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होकर विश्व गुरु बनेगा। नमस्कार। अंग्रेजी नववर्ष 2024 की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष 2024 नया वर्ष बहुत कुछ लेके आ रहा है और आने वाले दिनों में कुछ देखे जाएगा। इस नववर्ष के बारे में हमने देखा है कि इस नववर्ष में 366 दिन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि इस वर्ष किसी प्रकार का कोई भी ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण 2024 का अंक 8 बनता है, जिसके स्वामी शनि महाराज होते हैं। इस वर्ष बहुत कुछ भारत को नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इस वर्ष कोई भी बीमारी एक भयानक रूप में आएगी जो जनमानस को प्रभावित करेगी। इसी के साथ साथ इस वर्ष वर्षा की समस्या भी आ सकती है। साथ ही हमारे पड़ोसी देशों की निगाहें हमारे देश की उन्नति पर टिकी रहेंगी। हमारा देश नित्य नई प्रगति व परिवर्तन के रास्ते पे अग्रसर होगा। इस वर्ष राजनीतिक परिवर्तन व कई आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कि हमें विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकते। हमारा देश विश्व गुरु बन के दिखाएगा और 2024 का वर्ष इसके दृष्टि से बहुत अति उत्तम है। नमस्कार। अब हम 12 राशियों के बारे में जानते हैं कि उनके लिए 2024 कैसा रहेगा। प्रथम राशि मेष राशि। इस राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 अति उत्तम रहेगा और कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। नए चुनौतियां सामने आएंगी, परंतु वो आगे किसी न किसी योजना के रूप में विस्तार देंगी। इस वर्ष आपके लिए चुनौती वाला वर्ष भी रहेगा। साथ ही साथ कई जो लक्ष्य आपने 2023 में बनाए थे, वो इस वर्ष पूरे होते दिखाई देंगे। आपके लक्ष्यों को नई दिशा मिलेगी, नई गति मिलेगी और ये वर्ष आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। अब हम दूसरी राशि वृषभ के बारे में बताते हैं। वृषभ राशि, इस राशि के जातकों के लिए ये वर्ष बदलाव का वर्ष है। इस वर्ष के प्रारंभ में इनके स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं आ सकती हैं और खर्चे में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, परंतु इस वर्ष के मध्यान्ह तक ही ये नए आय के स्रोत से पैसा कमाएंगे और इनके रुके कार्य पूर्ण होंगे। जिनकी सर्विस नहीं लगी है उनकी सर्विस भी रह सकती है और आय के साधन बढ़ सकते हैं। बिजनेस वालों के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा साबित होगा। उनके व्यापार में वृद्धि होगी। नए चीज़ें का व्यापार भी वो अपने पुराने व्यवसाय के साथ साथ करके अपनी आय को
बढ़ाएंगे। अब हम तीसरी राशि मिथुन के ऊपर चर्चा करते हैं कि उनके लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और 2024 उनके लिए बेहतर परिणाम लाने वाला साबित होगा, परंतु इनके पेट से जुड़ी बीमारी व छाती संबंधी बीमारी पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। इनको कई ऐसे सुखद अवसर मौके आएंगे जिसमें ये बाहर जाके अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ सर्विस रहने वाले लोगों का स्थानांतरण भी हो सकता है और कई सर्विस में उनको बाधाएं भी सकती हैं। इसके लिए वो भगवान गणेश की आराधना करें ताकि उनके सभी कार्य सुख शांति से संपन्न होंगे। इस राशि के जातकों के लिए एक अनहोनी बात हो रही कि इनके परिवार में कोई भी रुका हुआ मांगलिक कार्य पूरा होगा। साथ ही परिवार में मांगलिक कार्य की सूचनाएं इनको मिलेगी, जिससे प्रसन्नता का वातावरण परिवार में रहेगा व परिवार के सभी लोग प्रसन्न होंगे। वे अपने माता पिता की सेवा करें और बुजुर्गों का आशीर्वाद धारण करें। जिन जातकों को संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है उनको बुजुर्गों के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति भी होगी। अब हम चौथी राशि कर्क राशि वालों के बारे में बताते हैं। कर्क राशि, इस राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 नई शुरुआत करने जा रहा है। ऐसे इस राशि के जातक विद्यार्थीगण जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम में भाग ले रहे हैं वो अच्छी तैयारी करें। उनको सफलता मिलने के समय आ चुका है। इस वर्ष उन्हें नौकरी में पूर्ण सफलता मिलेगी और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। इसके कारण शीतल प्रवृत्ति के कारण ठंड से बचाव करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हृदय रोग संबंधी बीमारी आपको घेर सकती है। साथ ही इस वर्ष इस राशि के अधिकतर जातकों का विवाह होने की पूर्ण संभावना है। कर्क राशि के जातकों का विवाह वर्ष 2024 में होगा। साथ ही साथ कई जवाबदारियां संभालने को मिल सकती है। ऑफिस में काम का दबाव आपके ऊपर आपको परेशान कर सकता है और आप तनाव में रह सकते हैं, परंतु आप घबराएं नहीं। भगवान चंद्रदेव की आराधना करें। साथ ही चंद्रमा के दर्शन करके आप मजबूत होंगे और आपको कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पांचवी राशि सिंह के जातकों के ऊपर 2024 का क्या प्रभाव पड़ेगा बताते हैं। सिंह राशि, इस राशि के स्वामी भगवान सूर्यदेव हैं। तो सूर्य चमकता है, इसी प्रकार से इस राशि वालों का भाग्य में परिवर्तन होने वाला है। तैयार रहें, उनका भाग्य कुछ ही दिनों में चमकता हुआ दिखाई देगा। या कह सकते हैं कि इस राशि वालों पर ईश्वर भगवान की विशेष कृपा रहेगी। ऐसे जाति के राशियों को पूरे वर्ष भर लाभ ही लाभ मिलता रहेगा। कई आश्चर्यजनक परिणाम इनकी राशि में दिखाई देंगे। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने बालकों का चयन होगा। पति पत्नी के रिश्ते अच्छे कायम होंगे और उनमें विशेष प्रकार का लगाव इस वर्ष देखने को मिलेगा। जिनके व्यक्तियों के पारिवारिक रिश्ते खराब हो चुके हैं उनके पारिवारिक संबंध सुधरेंगे। साथ ही बाहर घूमने का अवसर भी प्राप्त होगा और दूर दराज से कई रिश्तों की बातें आएंगी जो कि आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएगी। इसलिए इस राशि के जातकों को सूर्य भगवान की आराधना करना चाहिए व उनको एक लोटा जल चलाना चाहिए। ओम घनी आदित्याय नमः, ओम घनी सूर्याय नमः, ओम घनी भास्कराय नमः बोलकर
जल चढ़ाना चाहिए। अब हम छठवीं राशि कन्या के बारे में आपको बताते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि एक ऐसी राशि है जो जीवन भर संघर्ष करती रहती है, परंतु उसके हाथ कुछ नहीं लगता। परंतु वर्ष 2024 में भी उनके लिए कई चुनौतियां सामने आएंगी, जिससे उनको जूझना है और अपने संतुलित जीवन को आगे बढ़ाना है। इस राशि वाले जातकों के लिए जो रुके हुए काम पड़े थे वो पूर्ण होंगे। कुछ मुकदमे संबंधी जो कार्रवाइयाँ चल रही थी उसमें उनको सफलता मिलती हुई नजर आएगी और परिवार में गृह कलेश की पूर्ण संभावना रहेगी। इसलिए पारिवारिक जवाबदारी को निभाने का प्रयास करें ताकि घर परिवार में गृह कलेश की स्थिति ना आवे। घर में जो रुका हुआ काम था वो पूर्ण होगा, परंतु उसके बाद भी आर्थिक समस्याएं घेरेंगी। आर्थिक समस्याएं से जूझने के लिए आप तनाव में रह सकते हैं। उसके लिए आप श्री सूक्त का पाठ करें एवं साथ ही महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। साथ ही साथ भगवान गणेश की आराधना करें, जिससे आपका वर्ष अंग्रेजी नव वर्ष 2024 आपके लिए मंगलमय हो सकता है। अब हम सातवीं राशि तुला के बारे में चर्चा करते हैं। तुला राशि, इस राशि का स्वामी शुक्र है और इस राशि के जातकों को ये मानना चाहिए कि 2024 उनके लिए अति उत्तम वर्ष साबित होने वाला है। कहीं उनको जो पुरानी जगह पे कार्य कर रहे थे नए जगह पे कार्य करने का मौका मिल सकता है, नए स्थान पे स्थानांतरण हो सकता है, कहीं अधिक जवाबदारियां मिल सकती हैं। इसके साथ ही परिवार में अपने बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। उनकी बीमारी से आप विचलित हो सकते हैं, क्योंकि उनके इलाज में पैसा खर्च होगा, उससे आर्थिक स्थिति आपकी डगमगा सकती है। परंतु फिर भी आपके लिए 2024 चमत्कारी वर्ष साबित होगा, जिससे कि आपको कई परिवर्तन अपने परिवार में भी देखने को मिलेंगे। साथ साथ आपका जीवन भी उन्नति के रास्ते पे अग्रसर होगा। नई जवाबदारियां मिल सकती हैं, उनको आप निष्ठा के साथ निभाएं और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। अब हम आपको आठवीं राशि वृश्चिक के बारे में बताते हैं। वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल है, तो समझ जाइए स्वामी के हिसाब से ही आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है। 2024 में आपके सब कार्य मंगल ही होंगे, है ना। मंगल के लिए आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के नित्य दर्शन करें व उनको माह में एक बार चौड़ा चढ़ावें, जिससे कि हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे। तो आपकी राशि दिन दिनों रात चौगुनी उन्नति के रास्ते पे आपको ले जाएगी। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी और जो मुकदमे आदि चल रहे हैं उनमें सफलता मिलेगी। आप विवाद से बचने का प्रयास करें, क्रोध कम करें कि ताकि आपके साथ किसी के विवाद की स्थिति ना बने। परंतु ये वर्ष आपको ख्याति भी दिलवाएगा। कई लोग जो आपसे दूर हो गए थे वो आपके पास लौट के वापस आएंगे और आपसे संबंध स्थापित करेंगे कि ताकि आपके साथ साथ उनकी भी उन्नति हो। अब हम नवीं राशि धनु के बारे में आपको बताते हैं। धनु राशि जिसको स्वामी गुरु हुए, गुरु के सम्मान में कोई कसर ना छोड़ें। आप गुरु को जितनी सेवा की करके प्रसन्न किया जा सकता है आप प्रसन्न करें, क्योंकि आप गुस्सा अति करते हैं, इसलिए गुस्सा कम करें। इसके साथ ही गुरु के आगे आप शीश झुकाएं व उन्हें नित्य प्रणाम करें, तो आपकी
राशि के जातकों का भाग्य परिवर्तन एकदम होने वाला है। तो गुरु का आशीर्वाद जिसने ले लिया उसका उद्धार होता है। आपकी राशि के स्वामी गुरु है, जो कि आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। उसके आशीर्वाद से आपका विवाह हो सकता है, उसके आशीर्वाद से आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में कई चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। परंतु वर्ष के अंत में आपके पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पति पत्नी के रिश्तों में भी काफ़ी करवाहट पैदा हो सकती है। इससे बचने के लिए आप गुरुवार का उपवास करें और गुरु को प्रसन्न करके आप अपनी समस्याओं का निराकरण पा सकते हैं। अब हम 10वीं राशि मकर के बारे में आपको बताते हैं। मकर राशि जिसका स्वामी शनि है, शनि देव की कृपा दृष्टि इस राशि में सदैव बनी रहेगी। और अब मकर राशि वाले तैयार हो जाएं, क्योंकि ये पूरा वर्ष पैसों की बौछार कराएगा। ऐसी राशि वाले जातकों के पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी और नए नए रास्तों से धन प्राप्ति के अवसर आएंगे। परंतु ध्यान रखें कि उनके ऊपर शनि की साढ़ेसाती भी चल रही है, इसलिए इस जाति के जातकों को शनिदेव की आराधना करना चाहिए और हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। इसके लिए वो सुंदरकांड का पाठ मंगल और शनिवार को करें। साथ ही 11 लाल सुंदरकांड की किताबें ब्राह्मणों को दान करें, जिससे कि उनके भविष्य में आने वाली रुकावटें दूर हो सकती हैं। मकर राशि इस वर्ष अपने धन अर्जित में अपना रिकॉर्ड खुद बनाएगी और पिछले वर्ष की अपेक्षा उनका ये वर्ष बहुत अच्छा साबित होगा और शनि भी उनको कोई नए कार्य खोलने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए मकर राशि वालों के लिए ये वर्ष अति उत्तम साबित होगा। 11वीं राशि कुंभ के बारे में आपको बताते हैं। कुंभ राशि जिसका स्वामी शनि देव है, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 में कई सकारात्मक व कई नकारात्मक परिणाम देखने की स्थिति आएगी। वर्ष के प्रारंभ के 3 माह सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, उसके बाद के 3 माहों में उन्हें नकारात्मक परिवर्तनों का सामना भी करना पड़ सकता है। परंतु उनके ओहदे में वृद्धि होगी, वह वो नए स्थान पे जाके नया कार्य बहुत अच्छी पूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की छाया इनके ऊपर रहेगी, जिसके कारण से लोहा, तेल, लिक्विड आदि के बिजनेस या व्यापार वालों को सफलताएं मिलती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ ऐसे जातक वाहन, मकान निर्माण सामग्री आदि का व्यवसाय कर सकते हैं। परंतु साथ ही साथ वो हनुमान जी को मनाते हुए चलें, क्योंकि शनिदेव हनुमान जी की जो जातक पूजा करता है उसको परेशान नहीं करते हैं, जिस शास्त्र का प्रमाण है। तो ऐसे जातकों को लाल सुंदरकांड का पाठ शनिवार और मंगलवार को करना चाहिए। साथ ही 11 मंदिरों में जाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा की पुस्तक समर्पण करें हनुमान जी के चरणों में, जिससे कि उनके सब कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। 12वीं राशि मीन के बारे में चर्चा करते हैं। ये अंतिम राशि है, अंतिम राशि है, परंतु भाग्य परिवर्तन के बारे में देखा जाए तो ये राशि सभी राशियों से ज़्यादा अच्छा प्रभाव लेके आ रही है। इस राशि के जातकों के लिए ये वर्ष अति उत्तम साबित होगा, क्योंकि इनका स्वामी गुरु है। गुरु का मान सम्मान करते रहें, साथ ही साथ
इस राशि के ऊपर भी शनि की साढ़े साथी चल रही है, परंतु गुरु के प्रभाव से वो अच्छे परिणाम ही देगी। परंतु वर्ष के अंतिम में कुछ पेट व आँख संबंधी व पैर संबंधी बीमारियां आपको घेर सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य पर कुछ पैसा खर्च होगा व ऑपरेशन की स्थिति आ सकती है। साथ ही साथ आप वाहन से सावधानी रखें, क्योंकि आपको चोट भी लग सकती है। परंतु स्वामी गुरु होने के कारण साढ़े साथी का प्रभाव शनि नहीं दिखा पाएंगे और आपके सभी कार्य सफल होंगे। अंग्रेजी नववर्ष 2024 की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और पंकज चैनल को भी बहुत बहुत बधाई कि वो जनमानस की समस्याओं को लोगों के लिए सनातन धर्म के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे चैनल पंकज चैनल को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। जय सनातन धर्म की जय हो। भगवान राम की कृपा आप सब पे बनी रहे, जिससे आपका वर्ष 2024 मंगलमय हो।